अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, राजा बलि के कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ, जो जन्मतः जन्मना दैत्य कुल का था। दैत्य कुल का होकर भी कयाधु माता उसकी जो नारद के आश्रम में रही, इसलिए कयाधु को नारद जी से सत्संग की प्राप्ति हुई। और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रहलाद बचपन से ही जानते थे कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। ईश्वर समुच्चय का नाम है, ये वो बचपन से ही जानता था। और धीरे धीरे नारद के आश्रम में रहते रहते उसे अनेक प्रमाणों से और अपने गुरु की शिक्षाओं से ये बोध पूर्णतया अनुभव सिद्ध उसके ध्यान में आया कि यह विश्व ही परमात्मा है। विश्व ही इस विश्वरूप परमात्मा की लीला है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता और जिसके कानून अटल है, स्वयंभू है, स्वयं निर्मित है, उसमें अवतार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसीलिए वो प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को बार बार कहता था कि पिताजी, आप जो ये स्वयं ईश्वर होने का भ्रम पाल रखे हैं ना, ये गलत है, ये झूठ है, ये मिथ्या है। आप ईश्वर नहीं हो सकते। आप तो क्या, एक अवतार भी ईश्वर नहीं हो सकता। ये ईश्वर विश्वरूप परमात्मा ही है, जिसका प्रतिनिधि अवतार रूप से इस विश्व में आता है। और इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय सबको करा जाता है और विश्वरूप के कानून में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका अर्थ ही यह है कि ये विश्व स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, स्वयं नियंत्रित है। हमको इसके कानून कायदे के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। और आप कहते हैं कि आप ईश्वर है और आप कहते हैं कि हमें ईश्वर मानकर हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो, हमें मानो, हमारी शरण में आओ। ये जो आप कहते हैं ना, ये बहुत बुरी बात है और ये झूठ है, मिथ्या है। आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए पिताजी। ये विश्व ही विष्णु है, विश्वम विष्णु वषट्कारो। ये जो सहस्त्र नाम में कहा गया है, ये झूठ नहीं है पिताजी। दैत्य कुल में पैदा होकर भी प्रहलाद सत्संगति से इस रहस्य को जान पाया और यही सत्संग की महिमा है। इसलिए हम अपने सभी मित्रों को इस होली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव सत्संग को प्राप्त करने के प्रयत्न करें। सत्संग से ही मनुष्य शठ सुधरे सत्संगति पाई। यह हमारा स्वानुभव इस होली पर्व के अवसर पर व्यक्त करते हुए इस अल्प अंक का समाधान करते हैं। और फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग से चला है उस पर होली का तो क्या, कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रत्यक्ष स्वयंभू ईश्वर की शरण में चला गया है, उसे अन्य किसी भी शरण को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और जो जानत तुम ही होई जाई, इस प्रकार जो विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा में लग गया है और जो अनन्यतापूर्वक इस विश्वरूप की सेवा कर्म फलाशा और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर करने लग गया है, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वो सदैव अपराजित है। और इसीलिए यही अध्यात्म विज्ञान की महत्ता है, यही सद्गुरु योग युक्ति की महिमा है, जो निज बोधार्थ सद्गुरु कहते हैं। और वो हम सबके बोध के लिए कार्य में आती है। और इसी बोध को अपनाकर हम भी भव भय और इस मृत्यु के भय को पार कर जाते हैं। और इस मृत्यु के भय को पार करते ही
सर्वम खलविदम ब्रह्म असतो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये हमारे इस जीव की यात्रा संपूर्ण होती है। आप सभी को होली की पुनश्च हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल और सत्य सनातन अध्यात्म इस यूट्यूब चैनल पर आपका प्रेम, सहयोग, कृपा, आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा और हमें सतत अध्यात्म विज्ञान के प्रचार की प्रेरणा देता रहेगा। इन्हीं यानी प्रार्थना के साथ और सभी आचार्य, गुरुजन मित्रों का हार्दिक अभिवादन करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।